हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग? आज है संडे और संडे स्पेशल में आज होंगी बहुत सारी मज़ेदार बातें। फ्रेंड, आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है हमारे छोटे बाबू। कि वो क्या है ना, छोटे बाबू आजकल बहुत परेशान और दुखी हैं क्योंकि जो उनकी दुल्हनियाँ हैं ना वो बीमार हो गई हैं। अब बाबू जो हैं अभी हमारे वो बड़े ही हुए थे ना कि अब उनकी जो छोटी दुल्हनिया की भी जिम्मेदारी उन पे आ गई, तो परेशान तो होंगे ना। अब वो बीमार हो गए तो सब लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि इसको ये खिलाओ वो खिलाओ। तो भाई कल उनका वीडियो आया तो बोले कि गाइस, हमारी एक डॉक्टर दीदी हैं, वो हमको प्रिस्क्रिप्शन भेजी हैं। अरे सॉरी अरे वो दीदी इनको कुछ लिस्ट भेजी है ड्राई फ्रूट का, जिसको खाने से ना इनकी दुल्हनिया उछल कूद मचाने लगेगी, खेलने कूदने लगेगी, ताकतवर हो जाएगी और अगले ओलंपिक में जाएगी। फ्रेंड, ये छोटे बाबू हैं, ये दीदी का नाम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ये दीदी का नाम ये दीदी ही काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। ये बाद में आपको कभी बताएंगे। और एक बात मुझे और समझ में नहीं आई कि ये ड्राई फ्रूट बता रहे थे कि मेडिसिन बता रहे थे। ये बिल्कुल मुझे लगा कि ये डॉक्टर बन गए। थोड़ी देर के लिए इनके अंदर डॉक्टर की आत्मा घुस गई है। ये जिस तरीके से ड्राई फ्रूट बता रहे थे तो मुझे लगा ये कोई डॉक्टर आ गया और मेडिसिन बता रहा है, और पूरा कायदे से जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना वैसे ही अपनी वाइफ को समझा रहे थे। चलिए मैं बता देती हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए। इनका जो पैकेट था उसमें सब ड्राई फ्रूट भरा हुआ था, जैसे मेडिसिन लेके आते हैं ना वैसे। तो पहले निकला किशमिश निकाली उनकी वाइफ, तो बोले कि ये है किशमिश और इसको लेना है दिन में 4 बार और ये बहुत फ़ायदा करता है। आप सब लोग भी खाइएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट ये है काजू, इसको भी दिन में 4 लेना है। फ्रेंड, किशमिश को 4 बार नहीं, 4 लेना है दिन में। फिर पिस्ता बादाम, इसको भी 4 लेना है। अब लिखा है, वाइफ को बोल रहे थे, अब लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं आगे पीछे मतलब गलत सलत ले लिया तो ये ड्राई फ्रूट उल्टा काम ना कर दे, तुम मोटे के बजाय पतली ना हो जाओ, इसलिए ध्यान से सुनो, एकदम सीरियल वाइज लेना। बोले कि ध्यान से सुनो, एक अंजीर लेना है, उसको धोकर अच्छे से पानी में फुला देना है और चबा चबा कर खाना है। साथ में गुड़ या कुछ मीठा लेना है, ज़रूर लेना है। ये होमोग्लोबिन बढ़ता है, होमोग्लोबिन, हमको तो पता ही नहीं था। बोले कि अंजीर को रोज़ नहीं खाना है, और अंजीर को एक दिन गैप करके खाना है और बाकी सबको भिगो के डेली खाना है। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल मेडिसिन बता रहा है, एकदम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के अपना अच्छे से समझा के बता रहे हैं किसको कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। और नाश्ता के बाद 1 ग्लास दूध लेना है गरम गरम, और उसमें चीनी को अवॉइड करना है। गुड़ मिला सकती हैं, चीनी को अवॉइड करना है। कि सब समझ में आ गया ना, जैसे हम समझा रहे हैं दवा लेने के लिए, जितना दवा समझा रहे हैं सब लेना टाइम पे। तो जो इनकी वाइफ है वो बोली कि हम मिल्क शेक भी पी सकते हैं। तो बोले कि हाँ मिल्क शेक आप ले सकते हो, लेकिन ठीक होने के बाद लेना मिल्क शेक। अखरोट भी लाए थे, तो अखरोट का पता नहीं क्या बताए कि बाद में लेने के लिए बताए कि डॉक्टर दीदी से पूछेंगे तो उसके बाद देंगे। एगो मेडिसिन तो समझ में नहीं आया, कोई छोटा छोटा दाना था, तो वो सब बता रहे थे, साइज़ भी बता रहे थे मेडिसिन का। तो वो बोले कि चलो हम वो उनसे फ़ोन करके पूछ लेंगे, तो वो बाद में बताएंगे। फ्रेंड्स, वो मेडिसिन के बारे में बाद में बताएंगे। और ये भी बताए कि किसमिस काला होता है, मतलब वो समझ जाएगी कि कौन सा दवा काला है और कौन सा सफ़ेद है। उस हिसाब से वो अपना मेडिसिन ले लेंगे। उनकी वाइफ इतना अच्छा से समझाते हैं वो। और पता है क्या बोले कि आप अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए, और खा पी के खूब मोटा जाइए, मोटा के गदगदा जाइए, और गदगदा के एकदम गधा खानी हो जाइए। गधा खानी
हे भगवान, लास्ट में ये आप क्या बोल दिए डॉक्टर साहब? अपनी वाइफ को गधा ही बना दिए। इतना मोटा जाएगी कि गधा हो जाएगी। ये सब अच्छा बात नहीं है। और जाते जाते लास्ट में एक चीज़ बोले हैं कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये जो डॉक्टर दीदी हैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, हम नाम नहीं बता सकते हैं। एक बात समझ में नहीं आता है, इनका सब दीदी लोग कॉन्फिडेंशियल होती हैं। एगो केक वाली दीदी आई थी, इनके लिए केक भेजी थी, पता नहीं वो आज तक कॉन्फिडेंशियल है कि आप लोगों को नाम पता चल गया। अरे किसको किसको नाम पता चल गया केक वाली दीदी का कौन थी? थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक बात और मुझे नहीं समझ में आता है, ये दोनों भाई को दीदी लोग ही मिलती हैं, कोई भैया लोग नहीं मिलते हैं क्या? खाली दोनों भाई दीदी दीदी बनाते हैं, खूब दीदी बनाते हैं ये लोग। चलिए, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा तो सब अपनी अपनी वाइफ का ऐसे ही ध्यान रखिएगा, खूब ड्राई फ्रूट ला के खिलाइएगा। अब मोटा होने को लिए बोलिएगा, लेकिन गधा मत बना दीजिएगा। बहुत प्यारे हैं छोटे बाबू, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी वाइफ का। अपनी मम्मी का भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा। बोले कि सब मेडिसिन ले जाके मम्मी को दिखा दो। अरे आप गुड बॉय हैं, मम्मी को सब चीज़ बताते हैं, सब चीज़ दिखाते हैं। तो मम्मी के साथ बैठ के बातचीत किया कीजिए और मम्मी का भी ख्याल रखिए। नवरात्रि का टाइम है, मम्मी को खूब खुश रखिए, माता रानी खुश होंगी। फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं जो हमारी दूसरी है, वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। फ्रेंड, ये है हमारी वाइटी की छोटी आनंदी, लेकिन बड़ी तीखी है। अरे ये एकदम बोलते हैं ना, धमाका ही है ये जहाँ जाती है वहाँ धमाका कर देती है। ये चुलबुली है, चंचल है, मुंहफट है, ये थोड़ी बदतमीज़ भी है, पर इनके हिसाब से ये दिल की बहुत साफ़ है। लोगों का पता नहीं, ये अपने मुँह से बोल देती है कि हम मुँह फट हैं, हमारे दिल में कुछ नहीं रहता, सब मुँह के बाहर रहता है। फ्रेंड, ये जो हमारी अंशु है, ये दिखने में छोटी है, दुबली पतली है, इस पर मत जाइएगा। इनकी बातें बहुत भारी भड़कम होती है। बाप रे बाप, ये इतना बड़ा बड़ा बात करती हैं कि सब सुनते ही रह जाते हैं। अब बाप रे बाप, आप भी लोग भी सुनेंगे ना यार, जो लोग सुने होंगे ना वो सुनते ही रह जाते हैं। ये किसी से भी नहीं डरती हैं। ये बोलती हैं कि कोई कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हम लोगों को दिखता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, ठीक है, मतलब ये किसी से नहीं डरती हैं। ये जैसे ही शादी के बाद ससुराल गई, मतलब ससुराल गई शादी के बाद, तो इनका ना तांडव शुरू हो गया। ठीक है, तांडव मतलब आप लोग गलत मत सोच लीजिएगा, इनका कोई गलती नहीं है। ये बहुत छोटी हैं, इनसे काम वाम नहीं होता है। ये पहले ही बोल दी, खुद ही बोल देती हैं कि देखिए हमसे काम वाम नहीं होता है, हमको खाना वाना बनाना नहीं आता है। लेकिन एक अच्छी बात है, ये बहुत कोशिश कर रही हैं खाना बनाने की और बना भी रही हैं। पर वो क्या है कि आदत नहीं है ना, तो थोड़ा थक जाती हैं, मतलब कि बीमार हो जाती हैं थोड़ा सा काम करने के बाद, मतलब कि बीमार हो जाती हैं। ठीक है, बोले कि तो हमारे हस्बैंड भी जानते हैं, शादी के पहले से जानते हैं कि हम खाली मैगी खा के रहते थे, हमसे काम वाम नहीं होता है, लेकिन ये कोशिश करती हैं। इनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं। जब ये शादी करके आई थी ना, 1.25 महीना तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, रानी की तरह इनको रेस्ट दिया। पर जैसे ही काम करने का टाइम आया, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि हमसे नहीं होता है, हमसे कुछ भी करा लीजिए लेकिन खाना मत बनवाइएगा। खाना तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो सब लड़की लोग बनाती है, तो आपको भी बनाना पड़ेगा। पर आप धीरे धीरे सीख जाएंगी, क्यों ना कि आप मतलब आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, और आप लोग भी फ्रेंड, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, सीख रही हैं धीरे धीरे, कोशिश कर रही हैं। पर आप तो हमेशा खुश रहने वाली हैं, कूदने फानने वाली हैं, तो इतना रोने धोने अचानक क्यों लगी, ये थोड़ा मुझे तो समझ ही नहीं आया। और फ्रेंड, आपको पता है सब लोग इनके कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं?
सब बोलते हैं ना कि तुम घूमती हो तो ठीक रहती हो और बीमार घर आते ही बीमार हो जाती हो जब काम करना पड़ता है। तो ये उसकी भी सफाई दी। अब बोले कि जब हम घूमने फिरने आते हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो हम आराम करते हैं तो हम ठीक रहते हैं, और घर जाते हैं तो खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, मतलब कि ठीक है ना, मतलब कि सब काम करना पड़ता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। और ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन आउटिंग भी कर लेती हैं। कभी ये अम्बाला, शादी के बाद अपने मायके चली गई, उसके बाद दिल्ली से गई अम्बाला, अम्बाला से गई श्रीनगर, फिर आती हैं पटना, फिर आती हैं अपने ससुराल। उसके बाद वापस इनका बार बार तो ये अपना मूड फ्रेश करने जाती हैं। इनका इतना मूड ख़राब हो जाता है ना ससुराल आते आते, पता नहीं कौन से लोग हैं जो इनका मूड ख़राब कर देते हैं। क्योंकि घर में तो पति जी हैं जो इनके आगे पीछे डोलते रहते हैं भंवरों की तरह, प्यार भी बहुत करते हैं। सासू माँ तो हमें सीधी साधी लगती है, तो मूड इनका कैसे ख़राब हो जाता है। तो मूड ख़राब हो जाता है तो कभी पटना चली जाती हैं। अभी गई हैं अम्बाला, अम्बाला से अपना मूड फ्रेश करके अब फिर आएंगे ससुराल। अब पता नहीं अम्बाला से लौट रही थी तो कहाँ तो भोपाल पहुँच गई। हम वीडियो देखे, अरे ये घूमती है ना तो खूब मस्त एकदम इंजॉय करती है। इनको घूमना बहुत पसंद है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये घूमती है तो इनका तबीयत ठीक रहता है। इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे, इनको घुमाते रहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में बोलती हैं, भाड़ में जाए दुनिया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ हमारे पति हमारे साथ हैं। हम 5 लोगों को दुनिया में मानते हैं। एगो हमारा पति है, एगो हमारा भैया है, एगो हमारी सेकंड मॉम है, और एक तो पता नहीं कौन है, कोई तो वो भी हमें नहीं, नाम नहीं बताइए, मुझे नहीं पता उस बारे में। तो 3-4 लोग हैं इनकी लाइफ में। लेकिन थोड़ा संभल के बोला कीजिए ना, आपको सब लोग टोके हैं, आप कोशिश भी कर रही हैं, पर कभी कभी जब बोलती हैं ना तो लगता है कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी जैसा सबके सामने बोलने लगती हैं। कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आपकी गलती नहीं है, कोई समझाया सिखाया नहीं है ना। आपकी सेकंड मॉम बहुत ज्ञानी है, वो सब समझा देंगी। और थोड़ा थोड़ा स्वभाव जो है ना आपका, आपकी बड़ी भाभी जैसा है, वो भी आप ही के जैसी हैं, घूमती फिरती रहती हैं और घर आती हैं तो बीमार हो जाता है। इसीलिए आप दोनों में बहुत पड़ता है ना, वाइब्स मैच होते हैं आपकी और आपकी बड़ी भाभी की, है ना। खूब दोनों एंजॉय कीजिए। और पता है फ्रेंड, ये इतनी स्मार्ट है, इन्होंने सोचा था कि ये बड़ी हो, मतलब बड़ी तो हो ही गई है। इन्होंने अपने करियर के लिए इन्होंने ऑप्शन रखा था कि मैं क्या बनूंगी, वकील। बिल्कुल, आप वकील ही बनना चाहिए आपको। आप वकील ही बन सकती हैं। जैसे आप सबके साथ बहस करने लगती हैं, सबके साथ सवाल जवाब करने लगती हैं ना, तो आपने अपने लिए सही करियर ऑप्शन चुना था। आपको वकील ही बनना चाहिए। कैसे उस दिन द्वार पर बैठ के अपनी सासू माँ के साथ बहस कर रही थी सीढ़ी पर बैठ के। एक बात आज तक नहीं समझ में आया कि कौन सी नई दुल्हन है यार जो नाइट सूट पहन के लोअर टी शर्ट में जाके महीना भर भी नहीं होता है और द्वार पर बैठ जाती है। अब बैठती तो बैठती कैमरा के सामने एक से एक बदतमीज़ी उड़ेल रही होती है, अपने मुंह से उगल रही होती है। सास को पूछती है कौन सुंदर लग रहा है, कौन गोरा लग रहा है, कौन काला लग रहा है। कौन ऐसे सास से पूछता है? आपको लगता है बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ों से ऐसे बात नहीं करते ना। और एक बात बताइए कि ये आप बच्चा 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 करती रहती हैं, हमारा बच्चा होगा, हमारा बच्चा। आप तो अभी खुद ही बच्ची हैं। पहले ठीक से अपना पढ़ाई पूरा कीजिए, घर का काम सीखिए, फिर बच्चा बच्चा। उस दिन अपनी सासू माँ के साथ बहस कर रही थी कि हमारा बच्चा सहबाला जाएगा, हमारा बच्चा सहबाला जाएगा। ये तो बताइए कि बच्चा कहाँ है। और आप खुद ही 8 बजे सो के उठती हैं। वो बच्चा जब होगा आपका तो उसको फिर उठाना, वो स्कूल भेजना, वो कैसे टिफ़िन लेके जाएगा। आप तो 8-9 बजे सो के उठेंगी। अच्छा कोई नहीं, वो भी इंटेलिजेंट ही बच्चा होगा, जोमेटो से टिफ़िन ऑर्डर कर लेगा, स्विगी से, जोमेटो से। मम्मी सो रही हैं, जोमेटो से कर लेगा, कोई नहीं। आप उसको बता दें, आप तो समझदार हैं। पर एक बात गलत है,
सासू माँ के साथ ऐसे बहस नहीं करती हैं, वो भी ऑन कैमरा। उनको कितना उस दिन बुरा लग रहा था ना, उनका फेस देख के पता चल रहा था दोनों का फेस कैसे छोटा हो गया था, आपकी मौसी सास का और उनका। पर कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने बोला भी, पर आप बोलती हैं कि हम जानबूझ के वो नहीं किए थे। आप तो कभी भी जानबूझ के नहीं बोलती हैं, पर पता है आप सब कुछ बोल देती हैं, अपने दिल से सब कुछ निकाल देती हैं। आप इतनी समझदार बनती हैं, ये बहुत समझदार बनती हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको लगता नहीं है कि ये खाली बातें बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की कर लेती हैं जो इनको खुद पसंद होता है, लेकिन जहाँ काम की बात आती है, बड़ों की इज्जत की बात आती है, तो ये अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। तो आपको अपनी गलती माननी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे आप गलत दिखी हैं। अब बच्चा भी हो जाएगा अपने टाइम पर, टेंशन क्यों लेती हैं? आप थोड़ी बड़ी हो जाइए, आपको तो घूमने से भी फुर्सत नहीं है। थोड़ा सासू माँ के साथ रहिए, उनसे प्यार से बात कीजिए। वो एक दिन तो आप बोल रही थी कि सब्जी बना रही थी, तो आपने बोला कि मैं ना फ़ोन करके और अपने हस्बैंड से करेला का सब्जी पूछती हूँ। क्यों मैडम, आपकी सासू माँ वहीं थी ना, तो उनसे पूछ लेती जाके कि सासू माँ प्यार से पूछती तो वो बता देती ना, भगा तो नहीं देती। तो कुछ कुछ चीज़ें आप ऐसे दिखा देती है ना कि हमें तो हजम ही नहीं होता। फ्रेंड, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं इनको पूरी गलती, मुझे नहीं पता इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और हम कौन होते हैं, लेकिन ये जैसे ये लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। उस दिन इनकी एक ननद का वीडियो आता है, वो रो रही होती है, इनकी सासू माँ कहीं ना कहीं कैमरा पे नहीं दिखना चाहती हैं, और ये भी अब बोलती हैं कि हम नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, कोई हमारे कैमरा में नहीं आना चाहता, ये नहीं आना चाहता। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। आप वही तो गलत नहीं हो सकते ना, आप भी अपनी गलती मानिए। नहीं है, आप महीना 2 महीना घर पे रहिए, सबके साथ मिल के रहिए। देवर गलत, ननद गलत, पता नहीं कौन सही कौन गलत, लेकिन हम जितना सब लोगों ने सोचा था चंचल है, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। फ्रेंड, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इनको ना इनके ससुराल में इनका मन लगता है, और इन्होंने कभी काम नहीं किया है तो इनसे काम नहीं होता है, लेकिन ऐसे तो ज़िंदगी कटेगी नहीं। तो इनके लिए यही एक मैसेज होगा, मुझे लगता है सबकी तरफ से, कि आप कुछ दिन ससुराल में कुछ दिन तो रहिए, अपनी फैमिली को तो समझिए। भगवान ने आपको फैमिली दी है। आप एक दिन ऐसी बेतुकी बातें कर रही थी ना कि हम सोचे थे कि शादी के बाद मुझे परिवार मिलेगा, फैमिली मिलेगी, हम सबके साथ रहेंगे। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, उसकी इज्जत कीजिए, सबके साथ मिलकर इनको रहना चाहिए। पर इनको घूमने से ही फुर्सत नहीं है तो ये क्या करेंगी? ये बेतुकी बातें ही करेंगी। काम नहीं होता है तो धीरे धीरे सीखिए, थोड़ा सास के साथ अपना टाइम बिताइए। वो जो बोलती हैं चुपचाप सुनिए। आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती होंगी तो आप सुनती होंगी ना, और आपकी सासू माँ को तो देख के लगता भी नहीं है कि वो जैसे देख रही हैं और एक सासू माँ हैं उनकी तरह। तो आपको सब कुछ तो इतना अच्छा मिला है तो उनको उसकी रिस्पेक्ट कीजिए ना। ये घूमने से तो ज़िंदगी नहीं कटने वाली है, चीज़ें कभी नहीं सुलझेंगी। आप ससुराल जाते ही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हर चीज़, हर बात को कैमरा पे दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बातें बैठ के भी सॉल्व की जाती हैं, पर व्यूज़ के लिए कि किस लिए होता है मुझे ये सब नहीं पता है, क्योंकि आप कैमरा लेके कहीं भी घुस जाती हैं, कहीं किसी को भी। खैर अब तो मैंने नहीं देखा है, पर मैं पहले देखती थी, देवर के भी रूम में चली जाती थी, सासू के सामने बेतुके सवाल करने लगती थी। अभी आप घूम रही हैं, देखिए बहुत अच्छी है। मैं तो मानती हूँ कि आप घूमिए, खुश रहिए, ससुराल में भी खुश रहिए, मायके में भी खुश रहिए। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। मैंने पहले वीडियो में भी आपके लिए ये सारी बातें बोली हैं। लेकिन हाँ, सच यही है कि भगवान ने आपको फैमिली दी है, मौका दिया है, तो आप उस मौके को छोड़िए मत। आप पूरी कोशिश कीजिए और अपने ससुराल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। ये रोज़ रोज़ मूड फ्रेश करने के लिए ना बाहर मत निकलिए, इससे कभी नहीं घर बसता है। घर बसाने के लिए घर में रहना पड़ता है। इनके कमेंट सेक्शन में इनके बहुत वेल विशर हैं, बहुत चाहने वाले हैं जो इनको अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। तो उनका सजेशन देखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो सब आप करिए, और आप खूब खुश रहिए, अपने लाइफ में खूब आगे बढ़िए। फ्रेंड, अब नवरात्रा चल रहा है और हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी हैं नई मास्टर शेफ़
वो आपको अपनी एक बढ़िया रेसिपी बताएंगी और अब कोई नहीं बोलेगा कि उनको कुकिंग नहीं आती है। तो आप समझ गए होंगे कौन है हमारी मास्टर शेफ़, जो पहले सिर्फ नमूना जानती थी, पोहा जानती थी, पर उन्होंने अभी बहुत सारा पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया है, बहुत सारे कुकिंग रेसिपीज़ सीख रही हैं, कुकिंग करना शुरू कर दिया है, रेसिपीज़ सीख रही हैं। तो आज वो नवरात्रि स्पेशल कुछ हमारे लिए लेके आई है, तो चलिए सीखते हैं। फ्रेंड, आज ये सिखा रही हैं साबूदाने का बड़ा। तो इन्होंने पहले क्या किया कि बॉयल आलू ले लिया और उसमें साबूदाना मिला लिया। इन्होंने साबूदाना शायद फुला के रखा था, फ्रिज में रखा था, और फ्रिज में इनका वो पूरा बर्फ़ हो गया था, बेचारी का हाथ ठंडा हो गया, हालत इनकी ख़राब हो गई। उसको मिक्स किया, अदरक मिक्स कर दिया और उसके बाद सेंधा नमक, मिर्चा नहीं था, खाली मिर्चा नहीं था, और मूंगफली को इन्होंने क्या किया, ग्राइंडर में मिक्स कर लिया और उन सबको अच्छे से मिला लिया। पर इन्होंने कहा है कि ये सुबह बनाई थी, इतना टेस्टी बना, लेकिन ये सुबह वीडियो ही नहीं बना पाई। तो बोली कि प्लीज़ गाइज़, आप लोग ना ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हम अभी शाम को, फिर सबको इतना अच्छा लगा कि शाम को वापस से बना रही हैं। आप सब लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया पत्ता भी उसमें मिक्स कर लीजिएगा, मैं बताना भूल गई थी। मिर्चा नहीं है गाइस, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनके पास मिर्चा नहीं है गाइस, काला मिर्चा डाल दी है। अब बोली कि हाँ, नमक ज़्यादा होगा तो कोई बोलिएगा मत, बस ज़्यादा नमक होगा तो खा लीजिएगा चुपचाप। वो बोली कि यहाँ पर ना मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लगा देती हूँ। और गाइस, इस पिछली बार ना हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, प्याज की जगह प्यार हो गया था, तो सॉरी। इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, सब ध्यान से लिखूँगी और और अच्छे से एडिटिंग करूँगी। पिछली बार के लिए सॉरी, और इस बार सब कुछ ध्यान से लिखूँगी, सारे इंग्रेडिएंट से लिखती हैं। फिर ये क्या किट्टो रानी, आप पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है क्या? आपको ABCD कुछ नहीं आता? इस बार भी तो सारा गलत ही लिखी है। देख लीजिए गाइस, अब ऊपर देख लीजिए, इंग्रेडिएंट इनका लगा हुआ है। ये क्या की है इंग्रेडिएंट का, तो इन्होंने कचरा क्या ही लिख दिया है, आप लोग खुद पढ़िए। देखिए, पहला इंग्रेडिएंट्स बाउल आलू क्या होता है? बाउल में नहीं, बॉयल आलू, ओके। सेकंड इन्होंने लिखा है भीगा हुआ साबूदाना, ओके, राइट। अदरक, हरी मिर्च, अब तो मिर्चा बोलती है, यहाँ तो मिर्च लिख दिया, वेरी गुड किट्टू रानी। और धनिया की पत्ती, क्या बात है। काली मिर्च पाउडर पाउडर की स्पेलिंग भी देख लीजिए, गलत है। अब आप बोली कि मैं ध्यान से लिख रही हूँ, इतना ध्यान से लिखती हैं? पाउडर की स्पेलिंग देख लीजिए। और सेंधा नमक और सींगदाना सुना है मैंने, सीमदाना आप बोलती हैं। चलो, यहाँ भी गलती। अरे आप पहले पढ़ लीजिए फिर कुकिंग सिखाइएगा, और ज़रूर शेयर कीजिएगा इनका रेसिपी। नहीं अच्छा लगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब लोग घर में बोले हैं कि बहुत अच्छा बना है। अब देखिए कैसा बना है, आगे बताती हूँ। अरे नहीं भाई, अच्छा ही लगेगा। वो बार बार बोल रही हैं अच्छा ही लगेगा, सबने उनकी तारीफ़ कर दी ना। और पता है, वो बहुत फास्ट है। साथ ही साथ उन्होंने चटनी की भी तैयारी कर ली है। उन्होंने धनिया, अदरक, टमाटर, मिर्चा नहीं था, मिर्चा ऑर्डर कर दिया है, मिर्चा चल के आ ही रहा होगा। और जब तक मिर्चा आता है तब तक हम बनाना शुरू करते हैं। मिर्चा आएगा तो वो उसमें भी डाल देंगी, क्या बोल रही थी? हाँ, साबूदाना बड़ा, उसमें डाल देंगी। आप घी ले लीजिएगा पहले, और घी नहीं है और आपका फास्ट नहीं है, व्रत नहीं है, तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। फिर आप गैस पर अप्पे वाला मशीन चढ़ा दीजिएगा। अप्पे वाला मशीन कैसा होता है? इनके हस्बैंड ने भी पूछा, मशीन, तो बोली वही ढांचा। वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं जिस चीज़ में भी काम करती हूँ ना, वो मशीन होता है। तो भाई अप्पे वाला मशीन देखिएगा कि कौन सा होता है। अप्पे मेकर सुना था मैंने, लेकिन ये मशीन, ढांचा, ये किट्टू रानी की दुकान में मिलता है, ये ले लीजिएगा आप लोग भी। और मशीन में अच्छे से घी को लगा लीजिएगा, और उसके बाद जो आप वो बनाए हैं ना, उसका डो, वो जो साबूदाने का सब मिक्स करके बनाए आलू का, उसको गोल गोल कर लीजिएगा।
फ्रेंड इसके बाद अच्छे से घी लगा दिया और उसके बाद वो गोल 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 जितना भी बनाया था उन्होंने वो गोल 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 सजा दिया। और अच्छे से घी को लगाना है डुबो डुबो के, ताकि नीचे तक जाए। और बोली हैं कि व्रत में इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। बोली हैं कि ऑयल अच्छा नहीं होता है, घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता पता नहीं क्या बोली, लेकिन बोली कि वो ज़्यादा नहीं खाती है इसलिए कम लगा रही हैं। लेकिन मैं तो देख रही थी कि डुबो डुबो के लगा रही हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद उन्होंने उसको, आप लोग सब लोग उसको अच्छे से ढक दीजिएगा और उसके बाद पलट दीजिएगा और फिर उसको रेड कर लीजिएगा और उसके बाद उनका बन जाता है। लेकिन ये क्या, ये तो पूरा जला हुआ है। ये बोल रही थी ये रेड हो गया, इनके हस्बैंड बोले कि तो पूरा रेड हो गया। तो ये बोले कि नहीं, जहाँ ज़्यादा आँच लगता है ना वहाँ लाल हो जाता है। उसको रखी थी, जब वो सेक रही थी ना उसको ढक के उसको रखी थी 5-10 मिनट, जब तक ये अच्छे से रेड ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने निकाला था तो फिर वो लाल हो गया था। मुझे तो वो पूरा जला हुआ दिख रहा था। ये जला हुआ कौन सीखेगा? ये आपके कुकिंग क्लास में यही सिखाया जाता है क्या? आप ये रेसिपी लेके आई थी, दिल दुख गया। कोई बात नहीं, आपने तो पूरी कोशिश की। फ्रेंड एक ही बार ढकी थी वो लोग, ध्यान से रेसिपी सुनिएगा, पर पता नहीं कैसे जल गया। वो तो ढका भी नहीं था। अच्छा, वो नीचे से जहाँ ज़्यादा आंच लग रहा था वहाँ से जल गया। और फ्रेंड, और ये हमारा ये वड़ा तैयार हो गया, साबूदाना वड़ा तैयार हो गया। और आप लोग इसको चटनी के साथ खाइएगा। मिर्चा भी आ गया था, हम चटनी भी बना लिए थे और ये बहुत टेस्टी लगता है। जितने लोग भी नवरात्रा में व्रत किए हैं ना, नवरात्रा में व्रत किए हैं, वो लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत टेस्टी लगता है और बताइएगा कि कैसा बना है। तो ये था हमारी बिट्टो रानी का टेस्टी साबूदाना वड़ा। फ्रेंड आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जला हुआ साबूदाना वड़ा कैसा लगा। लेकिन उन्होंने कोशिश किया, वो गलती से जल गया था। तो इस बात को मजाक में लिया जाए, सीरियसली नहीं लिया जाए। और यहाँ पर मैं किट्टू रानी का रेसिपी शेयर कर रही थी, जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।